अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम करेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जैसा कि आपसे ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ज़ीरो यानी जिसमें सारा कुछ ज़ीरो हो। नल भी हमारे पास ज़ीरो को ही डिनोट करता है। एनी मैट्रिक्स वेदर इट इज़ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो। कहते हैं एनी मैट्रिक्स या तो वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या वो स्क्वायर भी हो सकता है। मीन ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है, और यानी इस तरह से मैं कह देती हूँ, ठीक है। ये एक स्क्वायर है और ये रेक्टेंगुलर है, या इस शेप में हो सकता है या इस शेप में हो सकता है। यानी कि उसका ऑर्डर 2/3 होगा तो वो रेक्टेंगुलर होगा, अगर 2/2 होगा तो वो स्क्वायर होगा। तो एनी मैट्रिक्स वेदर इट इज़ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, या तो वो रेक्टेंगुलर हो या वो स्क्वायर हो, ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स इंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हों, उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये इसमें रो कितनी है, 2, और इसमें कॉलम कितने हैं, 2। इट्स मीन ये 2/2 का ऑर्डर है। और यहाँ पे देखें तो रो कितनी आ गई, 2, और कॉलम कितने आ गए, 3, तो ये 2/3 का है। तो ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर। और ये क्या है, हमारे पास एक ही कॉलम है और 3 रो हैं, तो इट्स मीन इट्स आल्सो अ रेक्टेंगुलर। तो कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके अंदर एलिमेंट सारे के सारे ज़ीरो हो तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें कुछ स्पेशल केस नहीं है, बस सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। इसमें रेक्टेंगुलर भी होगा, स्क्वायर भी होगा, जो भी हो। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ज़ीरो से। नोट क्या है हमारे पास, अ ज़ीरो और नल मैट्रिक्स इज़ नॉट नेसेसरली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायगनल मैट्रिक्स। अब डायगनल क्या होता है, डायगनल कहते हैं इस चीज़ को, ये चीज़ है, मतलब इस तरह से हम लोग कहते हैं ना, ये, लेकिन डायगनल हमारे पास क्या होगा, इसको हो, ये इस चीज़ को कहते हैं। ये मतलब इस टॉप से लेकर इस एंड तक, इसको डायगनल कहते हैं। अब डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब डायगनल मैट्रिक्स की क्या खूबी है कि इसमें सारे के एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो, एक्सेप्ट द डायगनल एलिमेंट्स। डायगनल एलिमेंट्स की बजाय इज़ नोन एज डायगनल मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, डायगनल मैट्रिक्स। देख लें एग्जाम्पल में, आपको ज़्यादा सी समझ आ जाएगा। देखें क्या है, ये चीज़ है, ये डायगनल है। अब सारे के सारे एलिमेंट्स बाकी क्या है, ज़ीरो हैं, एक्सेप्ट द डायगनल। 1 और 3 हमारे पास डायगनल है, तो ये हमारे पास क्या है, डायगनल मैट्रिक्स है। अब ये देख लें नेक्स्ट, 2, 3, 5, और ये बाकी एलिमेंट्स क्या है, सारे ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डायगनल मैट्रिक्स है। अब ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 कॉलम और 2 रो हैं। और ये हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 रो हैं, और 1, 2, 3 कॉलम है। इट्स मीन के डायगनल मैट्रिक्स, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ अब यह है, क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अल्लाह हाफिज़।